हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित का सागर में। आज की इस वीडियो में हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे, वो भी काफ़ी आसानी से। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इकाई अंक से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने हर तरह का क्वेश्चन को इसमें कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए आपको दो नियम पता होना चाहिए। पहला नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या है उसके अंत में 0, 1, 5 और 6 है, यानी ये चारों में कोई भी एक है, तो उसके ऊपर जो भी पावर होगा इकाई अंक वही रह जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें इकाई अंक क्या है, देखिए 0 है और इसका पावर है यहाँ पर 103, तो इसका इकाई अंक 0 ही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है, इसमें कुछ भी पावर हो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। उसी तरह यहाँ 5 है, इसका 5 ही होगा, और यहाँ पर 6 है तो इसका 6 ही होगा। मतलब ये जो 4 है नंबर इसका चेंज नहीं होता है, और जो 5 बचा हुआ नंबर है उसका चेंज होता है। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं, उसमें सारा चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि पावर को क्या करना है, 4 से भाग देना है और इकाई अंक निकाल लेना है। पावर को हम लोग 4 से क्यों भाग दे रहे हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इकाई अंक 2 है, इसका पावर 0 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए और 5 कर दीजिए। 0 से मतलब नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका इकाई अंक अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 2 होगा, इसका 4, इसका 8, यहाँ पर 16 होता है तो 6 ही आएगा। अब 2 का पावर 5 में क्या हो रहा है, 32 आएगा, यानी इकाई अंक 2 होगा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हर 4 के बाद फिर से जो इकाई अंक है वो रिपीट होगा। यहाँ पर 2, 4, 8, 6 था तो फिर 2, 4, 8, 6 इस तरह से जाएगा। उसी तरह आप 3 का भी निकाल लीजिए, 4 का भी निकाल लीजिए, 8 का निकाल लीजिए, 9 का निकाल लीजिए, किसी का भी निकालिएगा तो क्या होगा, हर 4 के बाद वो जो इकाई अंक है वो रिपीट होगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी पावर यहाँ पर दिया होगा उसको 4 से भाग दे देना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पावर क्या है, 37 है, और 37 को 4 से भाग देंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको 4 से भाग देना है और इसमें देखना है शेष क्या बच रहा है। तो शेष बचेगा यहाँ से 1। तो अगर शेष 1 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इकाई अंक होगा, यहाँ पर 9 है, 9 का पावर 1 कर देंगे, और 9 का पावर 1 कितना होता है, 9 ही होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। शेष अगर 1 आएगा तो यहाँ पावर 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, यहाँ पर 36 है। अगर 36 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो रहा है, ये पूरी कट जा रहा है, शेष कुछ भी नहीं बच रहा है। तो जब शेष कुछ भी नहीं बचेगा तो हमें क्या करना होगा, पावर को 4 मान लेना होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक देखिए क्या है, 3 है, तो पावर को हम यहाँ पर 4 मान लेंगे। इसे हल करेंगे तो 3 3 9, 30 27 दिए 81 होता है। तो इकाई अंक निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर हम लोगों ने देखा शेष 1 बचेगा तो क्या करना है, इसका पावर 1 कर दीजिएगा। अगर शेष 0 बचेगा तो पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं इसलिए पावर 4 कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष क्या बच रहा है, 1 ही बच रहा है। तो इकाई अंक क्या है, 7, तो 7 का पावर 1 कर देंगे तो आंसर आएगा फिर से 7। अब यहाँ पर देखिए फिर से 4 से भाग दे दीजिए, शेष 1 ही बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 का पावर 1 कर देंगे, क्योंकि इकाई अंक 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए अगर हम किसी को भाग देते हैं, मान लीजिए लास्ट में है 652, ठीक है। तो शेष 1 और 0 हम लोगों ने सीख लिया है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसका पावर 34 है, तो 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अगर 2 बचेगा तो क्या करेंगे, इकाई अंक 2 है तो 2 का पावर 2 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 4। उसी तरह अगर मान लीजिए 159 है, इसका पावर 35 है, तो इसको 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 9 का पावर हम 3 कर देंगे, क्योंकि इकाई अंक 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 81, 1 बचेगा और 1 गुना 9 करेंगे तो 9 ही इकाई अंक बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसका मतलब शेष अगर 1 बचा, 2 बचा या 3 बचा तो इकाई अंक का सेम पावर हम कर देंगे। लेकिन अगर शेष 0 बचा है तो उसका पावर हम करेंगे 4। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन निकालना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एसएससी या फिर रेलवे में बार बार पूछा जाता है, या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो सब में ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करना है, बड़ा सा बड़ा संख्या भी दिया रहेगा, हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर क्या है 3, तो 3 को गुना करेंगे हम 7 से तो हो जाएगा 21।
तो 21 का इकाई अंक होता है 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इसके इकाई अंक से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। उसके बाद इस 3 को क्या करेंगे, इसके इकाई अंक से गुना करेंगे, ये है 4। इसको गुना करके निकालेंगे, आएगा 12, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 2। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ अंक दिया हुआ था, लेकिन अब पावर में भी दिया हुआ है और गुना में भी दिया हुआ है। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर क्या है, अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, 4 का पावर 56, दूसरे में है 9 का पावर 34, तीसरे में है 3 का पावर 63 और चौथे में है 6 का पावर 41। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी पावर है 4 से भाग दीजिए। तो अगर 56 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 14 बार में कट जाएगा, यानी शेष कुछ भी नहीं बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 का पावर 4 कर देंगे, क्योंकि शेष 0 बचेगा तो पावर हमें 4 करना है। अब इसको कीजिए, चलिए यहाँ पर 32 है, तो अगर 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसको भाग दीजिए तो शेष बचेगा 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 41 को 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16, चौका 64, तो 64 में 4 आया, फिर 4 को 4 से गुना कर दीजिए तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। 9 9 81 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ 1, उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 3 9 27 होता है, 27 का इकाई अंक क्या है 7, तो 7 लिखेंगे और ये 6 का 6 उतार देंगे। अब चलिए गुना कीजिए, 6 7 42 होता है, तो इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 लेंगे। अब 2 को 6 से गुना कर दीजिए, 12 होता है, तो इकाई अंक हो जाएगा हमारा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये पावर में दिया हुआ है और गुना में भी है, और इसका इकाई अंक निकालना है। ये आपका होमवर्क है, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, इसको आपको बनाना है, और जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट करना है, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो आपको वीडियो में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं।